हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत दरिया नील में क्यों दफन किया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ही नेक और बरगजीदा बंदे थे। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम और उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। कुरान मजीद में आपके खूबसूरत हुस्न, अल्लाह पर तवक्कुल और आजमाइश का किस्सा सूरह यूसुफ के अंदर वजाहत से बयान किया गया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके वालिद दोनों को एक दूसरे से अलग करके आजमाइश के अंदर डाला। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हसद की बिना पर अपने इस भाई को कुएं में डाल दिया और घर आकर बहाना बनाया कि उसे तो भेड़िया खा गया है, यूसुफ अलैहिस्सलाम उस अंधे कुएं के अंदर बेयारो मददगार होने से लेकर अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की तरफ से दी गई आजमाइशों के अंदर कामयाब होकर आपने हर मौके पर सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल किया। और तवक्कुल के बारे में अल्लाह ने आपको ऐसी आजमाइशों में डाला जो कोई सोच भी नहीं सकता। आपको अपने वालिद से दूर किया जो कि आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया करते थे, और इस कुएं से निकालकर आपको मिस्र के बाजार के अंदर गुलाम के तौर पर बिकवा दिया, सिर्फ इसलिए कि आप मिस्र परस्त कौम को अल्लाह का पैगाम पहुंचाकर उसे एक यकता परस्त कौम बनाना था। वहां से यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़े मिस्र के महल के अंदर पहुंचे। वहीं पर जब जवान होकर बड़े हुए तो अजीज़े मिस्र की बीवी ने नाजायज ख्वाहिशात पूरा करने का इल्जाम लगाकर आपको जेल के अंदर डलवा दिया, और इस जेल में आपकी जवानी के कीमती 25 साल जाया कर दिए। मगर आखिर में सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल करके आखिरकार आप हर जगह से सुरखरू होकर मिस्र के हुक्मरान यानी अजीज़े मिस्र बन गए, और आहिस्ता आहिस्ता इस बुत परस्त कौम को अपने अखलाक और तबलीग से एक खुदा की इबादत करने वाला बना दिया। फिरौन मिस्र यानी मिस्र का बादशाह यानी अखनातून और इसकी अवाम आपसे बेहद मोहब्बत करने लगे, और आपकी मौजूदगी को मिस्र के अंदर बाइस से बरकत जाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा खानदान यानी वालिद, बहन, भाई सब फलस्तीन के अंदर आबाद थे। वहीं से आपको काफिले वाले कुएं से निकालकर मिस्र में बेचने के लिए लाए थे। लेकिन जब अजीज़े मिस्र बने तो अपने भाइयों को मिस्र बुलवा लिया, उन्हें तमाम हकीकत से आगाह किया और भाइयों को मुआफ करके पूरे खानदान को यहाँ पर मिस्र के अंदर आबाद होने का हुक्म दिया। दरियाए नील के पास एक जरखेज जमीन उनके लिए मुख्तस कर दी। याकूब अलैहिस्सलाम को पहले यकीन था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदा है। उन्हें किसी भेड़िए ने नहीं खाया, बल्कि उनके भाइयों ने झूठ बोला था। याकूब अलैहिस्सलाम के इस कदर यकीन की वजह यह थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब के अंदर सूरज, चांद, सितारों को खुद सजदा करते हुए देखा था, जिसका मतलब था कि आपके बाकी तमाम भाइयों को छोड़कर सिर्फ आपको नबूवत मिलने वाली थी। और अपने ख्वाब का जिक्र सिर्फ और सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से किया था, जिन्होंने आपको मना किया था कि अपने भाइयों से इसका जिक्र बिल्कुल मत करना, क्योंकि वो तो पहले ही आपसे हसद किया करते थे। इसको सुनने के बाद तो आपकी जान के दुश्मन ही बन जाते। इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम ये बात जानते थे कि उनका बेटा नबूवत का फर्ज निभाए बगैर दुनिया से नहीं जा सकता। लिहाजा वो अपना एक अलग हुजरा बनाकर यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रोते रहे, यहाँ तक कि उनकी आंखें सफेद हो गईं और उनकी आंखों की बीनाई चली गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने भाइयों को भेजा कि पूरे खानदान को यहाँ पर मिस्र लेकर आए, तो अपना कुर्ता भी भेजा जो कि उन्होंने बचपन में पहना था जब उन्हें मिस्र गुलाम बनाकर लाया गया था, और हुक्म दिया था कि इसको मेरे बाबा की आंखों से मस करना, जिसको मस करते ही उनकी बीनाई अल्लाह के हुक्म से वापस आ जाएगी। चूंकि ये कुर्ता अंबिया कराम की विरासत थी जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा था। उसे आंखों पर रखते ही याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आ गई और याकूब अलैहिस्सलाम और उनका खानदान मिस्र के अंदर आबाद हो गया। 40 साल के बाद बाप और बेटे की जुदाई आखिरकार खत्म हो गई। जब दोनों आपस में गले मिलकर रोए तो आसमान के फरिश्ते भी ये मंजर देखकर रोने लगे। यहाँ मिस्र में याकूब अलैहिस्सलाम 24 साल तक जिंदा रहे, जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम तकरीबन 120 साल तक। अपनी वफात से पहले याकूब अलैहिस्सलाम ने यह वसीयत की थी कि मेरी कब्र को वहीं बनाना जहां पर मेरे दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मेरे वालिद इसहाक अलैहिस्सलाम मदफून है, यानी फलस्तीन में। उनकी वसीयत के मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही किया गया। अपनी वफात से पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत की थी कि मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से ये सुना है कि ऐ मेरी कौम, बनी इसराइल दोबारा से अपने वतन की तरफ हिजरत करेगी, लिहाजा जब वक्त आए तो मेरी मैयत को मेरे
दादा और मेरे वालिद के पहलू में दफन कर देना। अपनी कौम के लोगों से बाकायदा इसका वादा लिया था। मगर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो मिस्र के लोग क्योंकि आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, लिहाजा ये मसला खड़ा हो गया कि आपकी तदफीन कहां पर की जाए, क्योंकि हर शख्स ये चाहता था कि उसके इलाके के अंदर आपकी कब्र मुबारक मौजूद हो ताकि वहां पर हमेशा बरकत रहे। लिहाजा इख्तलाफ से बचने के लिए ये फैसला किया गया कि आपको किसी खुशकी पर नहीं बल्कि दरियाए नील के बीचों बीच मदफून कर दिया जाए, ताकि जब उसका पानी आपकी कब्र मुबारक को छू कर गुजरे तो पूरे मिस्र के लिए बरकत लेकर आए। लिहाजा संगे मरमर का ताबूत बनाकर आपको नील के बीचों बीच एक तहखाने की जगह पर मदफून कर दिया गया, जिसके ऊपर से दरियाए नील का पानी गुजरता था। वक्त गुजरता गया, बादशाहतें बदलती गईं, मिस्र के कई फिरौन आए और गुजर गए। 400 साल का वक्त गुजर गया जब एक ऐसा फिरौन आया जिसने खुदाई का दावा किया और बनी इसराइल कौम पर जुल्म व बर्बरियत के पहाड़ तोड़ दिए। अल्लाह ने बनी इसराइल को निजात देने के लिए उन्हीं के दरमियान में मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, जिन्होंने अपनी कौम बनी इसराइल को फिरौन से निजात दिलवाई और ये समंदर में अपनी फौज के हमरा डूब कर मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल के साथ लाखों आबादी लेकर फलस्तीन की तरफ निकले, लेकिन हर बार रास्ता भूल जाते। बार बार ऐसा ही होता रहा। बनी इसराइल के बड़े लोग आपस में बैठकर सोचने लगे कि ऐसी क्या वजह है जो कि हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। यहाँ तक कि जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आपके जद यूसुफ अलैहिस्सलाम की वसीयत को पूरा करो, उनके जिस्म को मिस्र से अपने साथ ले जाकर वहीं पर उनकी तदफीन करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से पूछा कि तुम में से कोई है जो कि उनकी कब्र की निशानदही करे, मगर सिवाय एक बुढ़िया के वो जगह किसी को भी मालूम न थी। लेकिन उस बुढ़िया की एक शर्त थी कि मैं सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम को बताऊंगी, वो भी एक शर्त पर। और इस बुढ़िया का वाकया बहुत दिलचस्प है, जिसका जिक्र रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शख्स ने दावत की और आप वहां पर तशरीफ ले गए और उसकी मेहमान नवाजी से आप इस कदर खुश हुए कि फरमाने लगे कि ऐ शख्स क्या मांगते हो। उस शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल, सिर्फ एक ऊंट और बस एक बकरी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया कि बस इतना ही। तुझसे अच्छी तो वो बुढ़िया रही थी जिसने मूसा अलैहिस्सलाम से जन्नत में उनका पड़ोस मांग लिया था, और ये वही बुढ़िया थी जिसने मूसा अलैहिस्सलाम से ये शर्त रखी थी कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का पता सिर्फ उस वक्त आपको दूंगी जब आप मेरी ये बात मानेंगे कि जन्नत के अंदर मैं आपकी पड़ोसन होंगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने वक्ती तौर पर यह सुनकर नागवारी महसूस की, लेकिन अल्लाह की तरफ से वही आई कि आप इसकी बात को मान लें। लिहाजा ये बुढ़िया आपको लेकर एक तालाब पर पहुंची और कहा कि इसका पानी खुश्क करो। और जब पानी खुश्क किया गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत जाहिर हो गया, जिसे लेकर ये कौम अपने आबाई वतन की तरफ बढ़ी और पूरे 400 साल के बाद आपके वालिद और उनके दादा के पहलू में दफन किया। मिस्र में इस्लाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की बरकतें उनके सब्र और कुर्बानी की वजह से आया था, जो कि आज तक कायम है। अल्लाह ताला ने हमें कुरान के अंदर ये किस्सा बयान करके सबक दिया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हालात तुम्हारे कितने ही खिलाफ क्यों ना हो, मगर अल्लाह पर भरोसा कभी न छोड़ना, किसी के भी आगे मदद के लिए न झुकना सिवाय अल्लाह के, क्योंकि अगर अल्लाह की जात आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि दुनिया और कायनात के सब निजाम सिर्फ उसी के इख्तियार में है। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।